हाय एवरीवन। सो आज का जो व्लॉग है वो मैंने अपने नायका के पार्सल के अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करा। एंड मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर ही रही थी और मेरी कैट हालांकि खेल रही थी, बट स्टिल शी इज़ सेइंग कि मुझे भी साथ में अनबॉक्सिंग करने दो। बट द थिंग इज़ दैट कि उसके अनबॉक्सिंग का तरीका जो है वो थोड़ा अनकैजुअल था, तो मैंने कहा नहीं बेटा अब बात नहीं कर लेना, पहले मैं कर लेती हूँ, ठीक है। लेट इट बी। सो यहाँ पे ना मैं अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग कर रही थी और मैं तो मेरे फर्स्ट चीज़ होती वो मैंने ये नायका की मास्क की लिप बाम ऑर्डर किया था। एंड लेट इट बी। सो ये जो लिप बाम है वो बहुत ही गंदा था सीरियसली। क्योंकि इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा लिप्स पे ना बहुत अजीब सा टेक्सचर फ़ील हो रहा था, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है बट ये लिप बाम बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ख़राब निकला, बट आई डोंट नो फॉर अदर्स। एंड ये है एक आई शेडो पैलेट्स जो मैंने दूसरी दफ़ा ऑर्डर किया, क्योंकि जो फर्स्ट दफ़ा जो मैंने ऑर्डर किया था उसका 2 शेड जो है वो मैंने यूज़ करा था, बाकी शेड जो है वो स्टिल है, बट मैंने कहा नहीं वो तो ख़त्म हो गया ना जो मेरे बहुत यूज़ वाले शेड्स थे, तो मैंने इसको दूसरी दफ़ा ऑर्डर किया है। एंड ये एक लिप लाइनर है जो कि मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने इसे एक भी बार यूज़ नहीं किया है। एंड ये नोज स्ट्रिप भी मैंने इस्तेमाल नहीं की है, और ये मुझे एज अ फ्री गिफ्ट मिला था फ्रॉम गार्नियर। एंड ये मैंने बर्थडे मंथ पे ऑर्डर किया था ये पार्सल, तो मुझे एक बर्थडे फ्री गिफ्ट भी मुझे रिसीव हुआ, जो कि ये नायका की लिपस्टिक थी। और इसको मैं एज अ मैं इसको ये मेरी स्किन के लिए ये न्यूड है। आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, तो इसको मैं डेली ऑफिस के लिए यूज़ करती हूँ, मतलब डेली मुझे कहीं भी बाहर जाना होता है तो मैं ये वाला जो लिपस्टिक है वो इस्तेमाल करती हूँ। और ये काफ़ी अच्छा है और ये थोड़ी देर में मैट भी हो जाता है, ठीक है। और ये मेरा फिटमी का पाउडर है जो कि आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कितनी दफ़ा इसे रीऑर्डर किया, और ये मैं कॉलेज टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा पाउडर है, ठीक है। यहाँ पर ना मैं बेडशीट बिछाने लगी थी और यहाँ पे मेरी कैट सी मस्ती कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको ना रिकॉर्ड करते हैं। एंड ये दोनों को ना बहुत मज़ा आता है जब भी घर जो है वो अनमैनेज्ड होता है, ठीक है। तो अभी घर अनमैनेज्ड है, मतलब मैं बेडशीट बिछा रही हूँ तो ऑफकोर्स अनमैनेज्ड ही है वो। तो इनको ना मस्ती आ रही थी, और यहाँ पे ना ये मेरी जो नीमी है वो खेल रही थी, और ये ना नाखून बहुत शार्प होते हैं, मैंने इनके नाखून काटे नहीं है क्योंकि डैड मना करते हैं कि मत काटो इनके नाखून, तो इसीलिए। एंड ये ना खेलते खेलते इसने मैंने को बाद में मैंने देखा बेडशीट को, इसने 2 जगह ना नाखून मार दिया था। और यहाँ मेरी मीमी बैठी थी नीचे, मैंने कहा बेटा कम आउट, बिकॉज अगर मैंने ये बेडशीट मैट्रेस को पुश करती तो तुम पिचक जाती। कितनी क्यूट लग रही ना अभी। तो यार, और ये दोनों ना बहुत मस्ती करती हैं, बहुत खेलती हैं, और मुझे तो बिल्कुल काम नहीं करने देती, क्योंकि कोई भी अलमीरा ओपन हो, कुछ भी बेड बॉक्स ओपन हो, दोनों को बहुत मस्ती आती है, उसी टाइम पर आती है, ठीक है। एंड या ये दोनों का मस्ती स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और मस्ती करते करते ना ये दोनों एक चीज़ बहुत अजीब सा करती है। चलो ठीक है आप मस्ती कर रहे हो, दैट इज़ फाइन, बट यार दूसरे के बाल नोचने की क्या ज़रूरत है। इसने खेलते खेलते ना पता नहीं किसने किसका बाल नोचा है, मैं तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि दोनों का जो है कलर मोस्टली सेम ही है ना, तो इसलिए। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने कैसे एक दूसरे के बाल नोचे हैं, ठीक है। ये देखिए ये उसका बाल है, लिटरली उसका बाल है। और ये देखो नीमी आ गई है यहाँ पे। या थक जाती है बेचारी। ये देखिए यहाँ पे भी इनकी मस्ती स्टार्ट हो गई है। और पता है इस टाइम पे क्या हुआ कि मीमी ना बार बार अटैक पे अटैक करी जा रही थी, और नीमी बार बार अटैक पे अटैक करी जाती है, मीमी कर नहीं पा रही थी बिकॉज वो बेडशीट के अंदर थी, तो मैंने उसको कहा चलो बाहर आओ। यहाँ मेरी कैट आ गई है। इसको बहुत मज़ा आता है जब मैं अलमारी वगैरह खोलती हूँ तब। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं ये वाली ड्रेस पहन लेती हूँ, ये वाली ड्रेस। मिमी आ गई, अलमारी में घुसना है। अलमारी में जाने के लिए कैसे कर रही है? क्या हुआ? अलमारी में जाना है आपको? तो फिर आओ। नहीं नहीं, गंदी बात।
मिम्मी तू यहाँ कैसे चढ़ी? अल्लाह, मेरा पूरा सामान नहीं। मिम्मी शिट, फिर यहाँ पे मैं रेडी शेडी होके बाहर जाने लगी थी क्योंकि हमें बाहर जाना था। मैंने आपको पहले ही बताया था, उसी के लिए हम ना बाहर गए थे। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा तेज़ ना बारिश हो रही थी। हालांकि कैमरा में ये व्यू ना इतना सुंदर नहीं दिख रहा है, बट रियल में ना ये बहुत ही खूबसूरत था। और वहाँ से वापस आने के बाद, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी तो मैं अपना नाइट शिफ्ट कर रही थी। एंड नाइट शिफ्ट में मोस्टली तो ऑफकोर्स काम होता है, समटाइम्स होता है, बट मोस्टली काम नहीं भी होता है। ठीक है, 50-50 का रेशो होता है काम और ना काम का। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जर्नल भी मैं साथ में लिख रही थी। एंड या ये कुछ इस तरीके का, मैं ना मोस्टली फ़ोन भी चलाती हूँ नाइट शिफ्ट में। ठीक है, तो स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह के रील्स वगैरह देखती रहती हूँ, आते रहते हैं मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो नाइट मुझे कैट्स के ज़्यादा वीडियोस आते हैं क्योंकि मेरे खुद के पास एक कैट है, इसलिए शायद। वो कह रहा था कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, तो मैंने वापस कर दी उसकी डेयरी मिल्क सेल। हाँ, काफी गोल्ड डिग कर लिया था मैंने, जैसे उसके एबी बास के जूते। मुझे लगता नहीं है कि मैं उसके रोड साइड मोमोज खिलाने के कर्ज को जीवन में कभी उतार पाऊंगी। पर मुझे फिर मैंने बताया कि कंप्यूटर। हाय दोस्तों, अरे किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने सबको बोल दिया कोल्हापुर नहीं जा रहे। बस अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है।